हेलो एवरीवन। तो हाँ, आज 16th नहीं, अभी 17th हो गया है। एग्जैक्टली 12 बजे हैं। 17th हो गया। तो क्या करा था, तो 16th को आज वो AYJR था, आपको पता होगा। तो मैंने इवनिंग शिफ्ट दिया था। तो इवनिंग शिफ्ट में मेरे कुछ, तो हाँ, इवनिंग शिफ्ट मैंने दिया था। इसमें कुछ खास अच्छे मेरे बन नहीं रहे हैं। ये मैंने आंसर की से मिला है, ये फिज़िक्स का है, ये मैथ्स का है, और केमिस्ट्री का शायद बाद में। ये केमिस्ट्री का है शायद से। तो ये कुछ 117 के अराउंड बन रहे हैं मेरे। ऑब्वियसली प्लस माइनस होगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। बट भाई साहब, काफ़ी ख़राब गया मेरा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो टफ़ लगा था पेपर। आई डोंट नो, कुछ लोग कह रहे थे इजी है। मेरे लिए तो काफ़ी टफ था। लाइक फिज़िक्स, मतलब यहाँ की फ़िज़िक्स ने आंखें खोल दी काइंड ऑफ। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था फिज़िक्स में, नेगलेक्ट कर रहा था। बट ये इसने बता दिया कि नहीं भाई, फिज़िक्स कॉन्टिन्यूटी में रखना पड़ेगा, वरना छूटा एक बार तो बहुत कुछ मैं भूल जाता हूँ। तो हाँ, ये हुआ मेरा ये है AYGR की कहानी। 117 बन रहे इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग, अब वो लाइव स्ट्रीम एक आई थी, मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, वो रिकॉर्डिंग देख ली थी बाद में भगा के, मैथ और वो वाले सर की। तो वो कह रहे थे कि इवनिंग वॉज टफर देन मॉर्निंग अपेरेंटली। बट मैं मॉर्निंग का पेपर बस ऊपर ऊपर से देखा था, बस अभी कुछ टाइम, अभी 5-10 मिनट पहले देखा। तो ऊपर ऊपर से वो बहुत ही वैसे मॉडरेट मुझे लगा नहीं, दोनों एक जैसे ही लग रहे थे टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मैंने मॉर्निंग को ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करा है। बट हाँ, इवनिंग का मुझे, हाँ मतलब टफ तो ठीक है, बट मैं भी बहुत सारी चीज़ें पेपर में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं भूल चुका हूँ। स्पेशली रे ऑप्टिक्स, मतलब जो चैप्टर मैंने, जिसकी इतनी एक्सटेंसिव एक टाइम पे प्रैक्टिस करी थी, अक्टूबर के टाइम पे, मुझे याद है दिवाली के टाइम पे सब दिवाली मना रहे थे, मैं रे ऑप्टिक्स कर रहा था बैठ के, और वही अभी पे ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो दैट इज़ नॉट गुड। तो हाँ, AYJR का क्या करा मैंने वो दिखा देता हूँ। बेसिकली मैथ्स में मैंने 8 करे थे, 8 या 9 करे होंगे, तो सारे सही हैं मैथ्स में जो करा था। तो ये पहला वाला तो आसान था काइंड ऑफ। सेकंड वाला तो ये नहीं कर पाया था मैं एग्ज़ाम में बैठ के। आई डोंट नो, ये करने वाला सवाल था, बट ठीक है, ये हो गया था। ये नहीं हुआ था, ये कंडीशन मुझे समझ नहीं आई उतनी अच्छे से। ये वाला C1 C2 वाले, तो ये मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आया था। ये आसान था, इजी था। ये इसका कुछ कंडीशन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया ये वाला। ये इजी था, इसमें बस मैंने नंबर डाल के चेक कर लिया था। इसका 6 आ रहा था शायद से। हाँ, ये भी आसान था, इसका आई थिंक 5 आ रहा था। काफ़ी स्टैंडर्ड सा था 3D का। ये भी आसान था, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। तो 7, 8, 9 तीनों ही आसान थे। ये नहीं हुआ था, ये मैंने देख के छोड़ दिया। वो इन्वर्स वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इसमें। ये भी था, एरिया अंडर द कर्व में कर सकता था, बट अगेन ये कर लेना चाहिए था। मैंने देखा नहीं सवाल को अच्छे से, ये करना चाहिए था। ये भी, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता। ये मेरा सही हो गया एक्चुअली। इसका आई थिंक 6 है आंसर। इसको AP को सॉल्व करने के बाद वो GP बनाने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आ रहा था, A इज़ इक्वल टू, मतलब नहीं, B इज़ इक्वल टू 2A और समथिंग। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से B के जगह पे 2A रख के यहाँ एक रिलेशन बना लिया इन ऑप्शन डाल डाल के। 7वां मैच नहीं हो रहा था, फॉर्चुनेटली छठा वाला मैच हो गया मेरा। और ये छोड़ दिया था इंटीग्रेशन, समझ नहीं आया। ये भी बड़ा सा क्या था, समझ नहीं आया उतना। ये भी कुछ खास समझ नहीं है, प्रिमिटिव वगैरह। ये डिफरेंशियल इक्वेशन उतना अच्छा नहीं है मेरा। ये भी मैं कर रहा था, हुआ नहीं, पता नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। ये तो GIF वगैरह देख के छोड़ दिया मैंने। ये आसान था, ये मैंने कर लिया था। इसका क्या आ रहा था, 6 आ रहा था शायद, 6।
ये ये मैं करने बैठा था, फिर टाइम ख़त्म हो गया था। ये वाला पीएनसी टाइप का ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बहुत लंबा लग रहा था। बट हाँ, ये करने वाला सवाल था, टू बी ऑनेस्ट करा जा सकता था, पेशेंटली करना था इसको। ये भी नहीं हुआ, ये कुछ खास समझ नहीं आया, ये भी समझ नहीं आया। इसका हो गया था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, बट ठीक है। 4500 ये नहीं हुआ था। वो सोलर सेल वगैरह ये इतना अच्छा नहीं आता मुझे, सोलर सेल। ये भी मैं भूल गया था कैपेसिटर में इसको कैसे करना है, वो वोल्टेज वगैरह थोड़ा टाइम दिया था बट छोड़ दिया फिर इसको। ये हो गया, ये तो आसान है। ये भी थोड़ा दिक्कत था मुझे, मतलब इसमें मुझे अब समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मैंने ये डाला था या 2 डाला था या 4 डाला था, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं आता मुझे इसका, अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार। अगर कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है तो बता देना। बाकी ये भी उसका वो टी स्क्वायर टू प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाले से करा था, इसका नहीं आ रहा था मेरा। ये आ गया था सही, ये भी आ गया था। ये था लंबा, थोड़ा सा बन रहा था। हाँ, इसका वो इमेज मेथड, सॉरी वो, हाँ कुछ तो इमेज मेथड था, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था मुझे। ये आसान था, इसका भी फॉर्मूला पता नहीं, ये भूल गया फिर से। ये तो हाँ, एसएचएम का था, ये आसान था। ये विस्कोसिटी का, ये भी आसान था। इसका 2.5 था, इसका शायद 17 था, इसका -50 था, ये भी आसान था। ये सरफेस टेंशन भूल गया था मैं, क्या होता था मतलब फॉर्मूले। ये भी रोटेशन उतना अच्छा है नहीं, छोड़ दिया। इसका आई थिंक 3 था। हाँ, ये तो फ्रिंज विड्थ एन और एम लेके सॉल्व करना था इसमें। ये तो फॉर्मूला बेस्ड आ गया था 43 इसका, तो ये था। इसमें मैंने गलती कर दी, इसका नन ऑफ दीज था ना। मैं देख रहा था मेरा पाई, एक्चुअली मेरा आंसर आ रहा था, पर ये पाई के फॉर्म में आ नहीं रहा था, तो मुझे लगा यार ये तो पाई मेरी कहीं गलती होगी, तो मेरा आंसर कुछ इसके जैसा आ रहा था, बस ये ऊपर पाई नहीं आ रहा था, तो मैंने ये लगा दिया। एक्चुअली आंसर ये होगा, नन ऑफ दिस। एरर आता नहीं, कल करूँगा बैठ के एरर। हाँ, ये हो गया था, ये थोड़ा लंबा था बट हो गया था, वो इनफाइनाइट वायर लगा के। ये समझ नहीं आया मुझे उतने अच्छे से, ट्राई करा था, नहीं हुआ। ये छोड़ दिया, स्क्रू गेज छोड़ दिया। ये भी नहीं हुआ था, इसमें कुछ वीट स्टोन, सिमेट्री देखनी पड़ेगी मुझे। ये भी मैं आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस। तो हाँ, ये हो गया था मेरा, ये भी हो गया था। ये तो थोड़ा मुश्किल था बट एनसीईआरटी से था, मुझे याद है, इसका याद था मुझे। ये भी सही हो गया था मेरा। ये नहीं हुआ मुझसे, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट। ये हो गया, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। ये भी हो गया। ये इसका आई थिंक -75 था, वो बस रीअरेंज करके गुना करके जोड़ना था शायद। ये नहीं हुआ था शायद। ये भी, ये हुआ था शायद, ये हुआ था 57, ये हुआ था। ये नहीं हुआ था, इसमें मुझे मास याद नहीं था क्रोमियम वगैरह का, क्रोमियम देने का। ये भी एक्चुअली भूल गया था, ये खोने वाला सवाल था यार ये भी। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाँ ये छोड़ क्यों दिया मुझे पता नहीं, सवाल में आंसर दिया हुआ है इसका, मैं वो के एस पी वेस पी देख के छोड़ दिया। थोड़ा करना चाहिए था इसको। ये पिनाकोलोन था, मैं पकड़ नहीं पाया एग्जाम में बैठ के, बाद में याद आया पिनाकोलोन था। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट ये गलत कर दिया मैंने। ये इसका मैंने ये करा था, डी कर दिया था, एक्चुअली इसका ए होगा। हाँ, का जेल डाल जो भी बोलते हैं, आता नहीं। ये हो गया 64 का, आई थिंक ए और सी और डी था, ए सी डी था मेरे ख्याल से, है ना। हाँ,
ये भी आसान था, 65 इसका 4 आया था शायद। ये भी इजी था, नहीं ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था मेरा, ये तो इजी था, ये हो गया था। ये नहीं आता था मुझे, ये हो गया था, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। ये हो गया था मुझे, थोड़ा श्योर नहीं था पर हो गया था। ये भी हो गया मेरा, पता नहीं कैसा आंसर आ गया, बस इसका 42 सही आ गया था मेरा, बाकी कुछ कुछ नहीं करा। ये आंसर की थी, हाँ तो ये था। तो अच्छा, एक्शनेबल पॉइंट्स मेरे कौन से हुए फिर? तो नंबर 1 इज़ फिज़िक्स को मुझे रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, स्पेशली जो हाई वेटेज चीज़ें हैं, वरना एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ हफ्तों से मैं लो वेटेज चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज हाई वेटेज चीज़ें मैंने नवंबर दिसंबर में रैप अप कर ली थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स नवंबर तक रैप हो गई थी मेरी फिजिक्स में। बट अभी मैं देख रहा हूँ उन चीज़ों को मैं भूल रहा हूँ, स्पेशली थिंग्स लाइक केटी थर्मोडाइनमिक्स और रे ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर एग्जांपल मैं उतना भूलता नहीं हूँ यूजुअली, बिकॉज वो बार बार पढ़ा हुआ है मेरा। वो यूजुअली बहुत कम भूलते हैं, बट ऐसी चीज़ें जैसे क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स हो गया, के टी जी थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ये चीज़ भूल रहा हूँ थोड़ा सा। मॉडर्न भी लगता है थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, बट मॉडर्न मैंने रिसेंटली रिवाइज करा था। तो इसके लिए मुझे एक ही करना पड़ेगा, कल का जो टारगेट होगा मेरा कि एड्यूनीति का फॉर्मूला मैराथन देखना पड़ेगा। एड्यूनीति पहले क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक्स वन का देखना पड़ेगा, और मुझे देखना पड़ेगा रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसके बाद क्या देखना था, हाँ मेनली ये दो हो जाए, उसके बाद ये वाला देखूँगा के टी जी एंड थर्मो, ये करना है मुझे। हाँ ये एड्यूनीति से हो गया। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच रहा है, वो कर लूँगा, वो सेल वगैरह। और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, थर्मोडाइनमिक्स बस ये दो फिजिकल का करना है। इनऑर्गेनिक में आई माइट डू केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स शायद मैं कर लूँ। बाकी वही इसमें रैंडम रिवाइज करते रहना पड़ेगा, वो डीएनएफ ब्लॉक करना पड़ेगा इसमें, और कोऑर्डिनेशन फ़िलहाल। और मैथ्स में मैं देखता हूँ, और फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा हो सके तो जितने ज़्यादा चैप्टर कर सकता हूँ कल मुझे करने पड़ेंगे। मैथ्स में अगेन यार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और स्टैट्स करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स। और एक बार मैं देख रहा हूँ कोनिक्स, मतलब पूरी कोऑर्डिनेट एक बार रिवाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि आज के टेस्ट में देख रहा था कोऑर्डिनेट के ज़्यादा सवाल हो गए थे मेरे से, बट कुछ एक वो जैसे जैसे एलिप्स का छूट गया था। वो कोनिक के जो फॉर्मूले वाले होते हैं वो छूटने नहीं चाहिए मुझे, चाहे बेशक लेंदी हो, बट कोऑर्डिनेट का मैं चाहता हूँ कोई सवाल मैं छोड़ू ना सच एग्जाम में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कोऑर्डिनेट का सवाल ही डुएबल होता है। तो हाँ देखता हूँ। तो अभी 117 कुछ खास अच्छा तो है नहीं, तो आई वॉन्ट टू, पता नहीं, अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैंने 150 का सोचा हुआ था, बट टू बी ऑनेस्ट आई ट्राई माई बेस्ट। देखते हैं, अभी लोग कह रहे पेपर तो टफ है, बट ठीक है, मतलब इजी आ जाता तो क्या होता, 5 सवाल और सही कर देता, 20 तो और जाते, 137 ही है तो आता, 137 में क्या मिलेगा, 97% मिलेगा एट बेस्ट। बट हाँ उसके मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा इसके बारे में। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।